हनुमान जयंती पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस मामले में अब गुरुवार को एससीसी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने उनका समर्थन किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि घर पर उसके मालिक का अधिकार होता है और उसे तोड़ने का हक किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उसे सील कर दीजिए या शासकीय योजना के तहत उसका उपयोग कर लीजिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति को बुलडोजर से समाप्त करने का अधिकार किसी को नहीं है। वहीं 22 अप्रैल को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने कहा कि वो भोपाल आए, उनका स्वागत है, मगर उस मंच से ये भी बता दें कि वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस देने की शुरुआत किसने की थी, उसके कर्णधार कौन थे। अजय सिंह राहुल ने भाजपा नेताओं को चेताते हुए कहा कि यहाँ के सत्ताधारी सचेत रहें, ऐसा न हो कि वो दूसरी जानकारी लेने आ रहे हों। घर की राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको एक्वायर करना, तोड़ना किसी का भी हक नहीं है। और यदि आपको कोई ऐसी बात आती है, कोई बहुत ही ज़्यादा कोई जुर्म किया हो और आप उसको तकलीफ लाना चाहते हैं, तो सील कर दीजिए। सरकार के कोई योजना के तहत उसका इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को बुलडोजर से समाप्त करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उचित निर्णय लिया है और कानून हर आदमी के लिए बराबर है। यदि एक अपराधी भी है तो देश का कानून उसके लिए भी लागू है, एक राजनेता हो उसके लिए भी वो कानून लागू है, और एक साधारण व्यक्ति के लिए भी कानून बराबर का है। अपने हाथ में लेकर कानून चलाने के लिए किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से किया है। सर, आपने भी टिप्पणी कर लेते तो शायद बहुत कुछ सदी रहती चीजें। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है उसके बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। पहले वो अपना घर संभाल लें और फिर हमारे बारे में बात करें। धन्यवाद। आप सर समय से ही काम करते रहते हैं, आपके यहाँ तो बताना पड़ रहा है कि जो 2018 में आपने वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए, अब क्या करेंगे? जी, आप थोड़ा एक अंतर देखिए। आजकल एक होर्डिंग में, अखबार की विज्ञापन में 2 साल की उपलब्धि की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे तो 15 महीने थे, आप सिर्फ 2 साल की बात क्यों कर रहे हैं? आपका वचन पत्र तो 2003 से शुरू हुआ, वहां से अभी तक क्या 18 साल में आपने क्या किया? 18 साल और 1 साल के अंतर में आप बताइए, हमने ज्यादा किया कि आपने किया? और जी बोले। सर, तो फिर क्या कांग्रेस की पार्टी की बैठक छोटी हो या बड़ी हो, सब बैठक महत्वपूर्ण होती हैं। कमलनाथ जी ने किसको बुलाया मुझे जानकारी नहीं है, यदि बैठक है उसमें पता ही चलेगा क्या है। तो सर, क्या कहा जाए, 2023 के पहले का चुनावी सियासी जमावट कह सकते हैं इसको सर हम क्या? देखिए, 2018 चुनाव के तुरंत बाद से 2023 की जमावट शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो थोड़ा जमावट और तेज होगी और कार्यक्रम होंगे और बैठकें होंगी। ये तो स्वाभाविक हर पार्टी करती है। आपने वचन पत्र समिति बनाई है सर। के पहले कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है। 2018 में भी बना था, समय कम मिला, जितना हमने पूरा किया वो किया था। कुछ बिंदु उसमें वही वाले होंगे, स्वाभाविक है, जो हमने वादा किया था नहीं पूरा कर पाए। कुछ अन्य मुद्दों को भी जोड़ा जाएगा जो आज के संबंध में वाजिब है। सर, जय किसान ऋण माफी को भी आगे की घोषणा कर दी है ना, अन्न त्याग करने की घोषणा कर दी है। अब केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि इस पे विषय जो विचाराधीन है, उनका कहना है कि वहाँ के शिव मंदिर का गेट खोला जाए। सर देखिए, जहाँ तक हेरिटेज आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स की बात होती है, उसमें किसी को हट नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्र का फैसला है कि कौन सी मॉन्यूमेंट पुरातत्व से जुड़े हैं
और उनकी किस तरह से देख रेख होती है। मैं कल कह दूं कि साहब हम फलाना चीज़ नहीं करेंगे यदि हमें वो न खोला जाए, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं। और उमा जी तो इतनी सधी हुई नेता हैं, मेरे ख्याल से वो ऐसा कहना नहीं चाहिए उनको। कांग्रेस की बैठक को लेकर बीजेपी का कहना सही बोला ये बात। भाई पुरातत्व में छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। हाँ, उस समय भाई- मानदाहिमा जी थे सर, मुझे ध्यान है सर। नहीं, आज देखो, ये बंद करो, आज देखो हिंदुस्तान में ये अब मैनिफेस्टो कमेटी बन चुकी है, उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो आप भी देख लीजिएगा। मैं उस कमेटी में हूँ नहीं, लेकिन स्वाभाविक है जो हमने हमारा काम अधूरा रहा उसको पूरा जरूर करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है।